आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और इन सब से बढ़कर, कहीं बढ़कर हमारा, हम सबका जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, मैं रवि प्रकाश चित्रांशी, चीफ मैनेजर ट्रेनिंग, आप सभी का आज स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, समय बहुत कम है और हृदय में उद्गार बहुत से हैं। दोस्तों, अब समय आ चला है उस शख्स के विचारों को जानने का जिन्होंने हमें एक सूत्र में बांधा है और जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहां पर एकत्रित हैं। सृष्टि की रचना तो की ऊपर वाले ने और मनुष्य उसमें आकर बस गया, लेकिन मनुष्य ने चाहे अनचाहे सृष्टि को बहुत नुकसान पहुंचाया, अपने कर्तव्यों से विमुख हो चला, ऊपर वाले की रचना को ठेस पहुंचाने लगा। तब ईश्वर ने एक रचना की एक विशेष शख्स को पृथ्वी पर भेजा। वो शख्स क्या है, वो शख्स कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरा इशारा हमारे माननीय एमडी सर की तरफ है। वो ईश्वर के भेजे हुए एक विशेष दूत हैं, एक विशेष मकसद से भेजे गए हैं। और ईश्वर के उनके बारे में क्या विचार हैं, मैं अपनी ही लिखी एक कविता ईश्वर के अंतर्मन से आशा का दीप, इसका पाठ आप सब लोगों के सामने करना चाहूंगा और कुछ चंद पंक्तियां रखना चाहूंगा, क्योंकि व्यक्तित्व भी विशाल है और यह कविता भी बहुत विशाल है। मैं सिर्फ चंद पंक्तियां उसकी यहां पर रखना चाहूंगा कि ईश्वर की क्या उम्मीदें रही हैं, उन्होंने किस मकसद से उन्हें भेजा है यहां पर। तो दोस्तों, पेश नजर है आशा का दीप। हे प्रदीप मेरी आशा के दीप, ये ईश्वर के शब्द हैं, ये ईश्वर के वचन हैं। हे प्रदीप मेरी आशा के दीप, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा। सोचिए दोस्तों, ईश्वर की जो सोच है इस शख्स के बारे में क्या है। हे प्रदीप मेरी आशा के दीप, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा। आगे ईश्वर कहता है, रोली नहीं हो माला नहीं हो, तुम तो ईश्वर की आरती हो, तुम तो मेरी कल्पना रथ के एक इकलौते सारथी हो। तुम जो डोल गए किसी दिन यह रथ ही ना बढ़ पाएगा, जो सपने मैंने देखे उन सपनों को कौन साकार बनाएगा। तुम जो चले गए तो तुम बिन यह जग ही सूना रह जाएगा, तुम जो टूट गए किसी दिन तो मैं भी बिखर ही जाऊंगा, तुम जो रूठ गए किसी दिन तो मैं भी अधूरा ही रह जाऊंगा। हे प्रदीप मेरी आशा के दीप, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा। और दोस्तों, जब ये मैंने कविता लिखी, जब ये विचार मेरे मन में आए, तो मैंने एक संदेश ईश्वर की तरफ से देने का प्रयास किया है कि बीत गए सब युग, बीत गए सब युग, अब है बस कलयुग ही कलयुग। बीत गए सब युग, अब बस है कलयुग ही कलयुग। कलयुग की इस महाभारत में तुमको लड़ना और लड़ाना है। गुर्बत मुफलिसी तंगहाली के इस संसार में तुमको एक नव संसार बनाना है। सबके दुखों को हर के विष का प्याला पी पी करके तुमको ही नीलकंठ कहलाना है। हे प्रदीप मेरी आशा के दीप, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा। दोस्तों, चंद पंक्तियों से समापन करना चाहूंगा इस कविता का। और इस कविता में एक संदेश है कि हम अपने अंदर छुपे हुए शक्ति को पहचाने। अल्लाह के बंदे को देखो, मेरी एक अपील है इन पंक्तियों के माध्यम से कि अल्लाह के बंदे को देखो, अल्लाह के बंदे को देखो, अल्लाह के बंदे को देखो, बंदे में उस अल्लाह को देखो। नर में ही नारायण बसता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही शास्त्र भी कहता है, यही शास्त्र भी कहता है। हे प्रदीप मेरी आशा के दीप, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा। इंसान बहुत बना सकता हूं पर तुम सा अवतार अब ना बना पाऊंगा। हे प्रदीप मेरी आशा के दीप, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा, मैं तुम बिन कुछ ना कर पाऊंगा। दोस्तों, ये उम्मीदें हैं हम सब की, जन जन की। और आज इस मंच के माध्यम से मैं शत शत नमन करना चाहता हूं माननीय महोदय के माता पिता को, जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया। जोरदार तालियां एक बार उनके लिए। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो वहां उस लोक में हम सबको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे होंगे।
और ईश्वर से एक प्रश्न कर रहे होंगे बड़ी तल्खी से, और ईश्वर उस प्रश्न से निरुत्तर हो जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न क्या है और इसका उत्तर क्या है? मेरा एक प्रयास है एक कविता का 2 पंक्तियों में, और ये आपकी हौसला अफजाई बताएगी कि इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप तक कितना पहुंच पाया हूं। दोस्तों, माननीय महोदय के माता पिता का एक प्रश्न है ईश्वर से, और ईश्वर निरुत्तर हो जाता है। ईश्वर के पास उत्तर नहीं है, लेकिन उत्तर हम कैमना ही देते हैं। वो प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है, 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगा। माननीय महोदय के माता पिता ने एक प्रश्न ईश्वर से किया, ऐ ऊपर वाले 2-4 सपूत और क्यों ना दिए, ये कैसी तेरी नाइंसाफी है। ऐ ऊपर वाले 2-4 सपूत और क्यों ना दिए, ये कैसी तेरी नाइंसाफी है। और ईश्वर निरुत्तर है, ईश्वर के पास उत्तर नहीं है। ऐ ऊपर वाले 2-4 सपूत और क्यों ना दिए, ये कैसी तेरी नाइंसाफी है। और हम कहते हैं भारत तो क्या विश्व विकास को बस एक प्रदीप ही काफी है, बस एक प्रदीप ही काफी है, बस एक प्रदीप ही काफी है, बस एक प्रदीप ही काफी है। दोस्तों, समय कम है, इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ माननीय प्रदीप कुमार अस्थाना जैसे भी होते हैं जो स्वर्णिम इतिहास बनाया करते हैं, जो स्वर्णिम इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कैमना के प्रणेता हमारे चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप कुमार अस्थाना जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद रवि। आज मैं जो कुछ भी हूं वो निश्चित तौर पे अपनी माता पिता की बदौलत हूं। वही सच्चे माने में मेरे देवी देवता। अगर उनका आशीर्वाद मेरे साथ न होता तो शायद आज मैं इस मंजिल पे न होता। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी जब वो एक बार चले गए तो मुझसे बात नहीं कर सके, लेकिन तुमसे जरूर बात होती है। शाबाश। अच्छा है कि मेरे किसी परिवार के साथी से उनकी बातचीत होती रहे और मुझ तक समाचार पहुंचता रहे, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत बिजी हो गया हूं। सभागार में उपस्थित चेयरपर्सन मैम श्रीमती प्रार्थना अस्थाना जी, डायरेक्टर श्री पी.एन. अस्थाना साहब, श्री डॉक्टर एन.वी. अस्थाना साहब, श्री ए.के. अस्थाना साहब, श्री के.बी. लाल साहब, श्री राजीव कुमार सिंह जी, मनोज कुमार अस्थाना साहब, कैमुना केयर फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी, और सभागार में उपस्थित मेरे बचपन के कुछ साथी, अभिवादन है आपका। और मेरे वीर साथियों, जिसमें
जो आज सम्मिलित हुआ वो भी, और जो तब से चला जब मैं चला था वो भी। दोस्तों, परिवार में छोटा होने के कारण बड़ा दुलारा था मैं। हमारे घर में एक छोटी सी चिड़िया जिसे गौरैया कहते हैं, उसका एक घोंसला था। मैं खाना नहीं खाता था तो मेरी मां एक दाना उस चिड़िया के लिए देती थी और एक और मुझे खिलाती थी। जब मैं बड़ा हुआ, अपने सपने बुनने शुरू किए और बुनते बुनते आज जब इस मंजिल पे आया हूं तो मुझे याद आती है अपनी उसी बचपन की चिराग से एक सवाल जो शब्दों में मैंने कहने की कोशिश की है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, दिन में हमारे ही एक महिला अधिकारी जो हिमाचल से आई थी, उसने कहा था कि भारत को हम मां कहते हैं, पिता नहीं कहते। सच में मां वो विशाल रूप है जिसमें सारा संसार समा जाए तो भी कम है। अपने रक्त से हमारा निर्माण करने वाली, अपने रक्त से हमारा पालन पोषण करने वाली इस भारत मां को आजाद कराया था। दोस्तों, पता है कि जितना बड़ा संघर्ष उतना बड़ा सुख। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। और ये दिया आप सब हो दोस्तों, एक दीपक की तरह। घनघोर अंधेरे में भी एक दिया एक सूरज की तरह होता है। बहुत सारे साथियों ने कहा है, अभी गुजरात से आए हुए हमारे बिल्कुल नए साथी यादव जी ने भी कहा है कि हम सूरज तो नहीं बट एक दीपक तो बन ही सकते। और ये सारे दीपक यदि एक साथ जल जाएं तो निश्चित तौर पे ये दीप पुंज एक बड़े प्रकाश पुंज में बदल जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। ऐसा नहीं है कि इन 66 सालों में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। इंसानियत बिल्कुल मर नहीं गई है, भारतीयता समाप्त नहीं हो गई है बची हुई। और ऐसा न होता तो आज 50,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े ना होते। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कार्यक्रम और भी है, कहने को बहुत कुछ था आज मेरे पास। हम आज जिन ऊंचाइयों पे खड़े हैं, बाहर लगे हुए कंपनी के प्रोजेक्ट के फ्लैक्सेस ये बता रहे हैं कि आज हम कौन हैं। सीधे भारत सरकार के मंत्रालय से हमारे पास निमंत्रण आते हैं कि देश में इतने प्रोजेक्ट आपको लगाने हैं, और यही हम लोगों की ताकत है दोस्तों।
एक छोटी कविता के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, जिससे कार्यक्रम ठीक ढंग से चल सके। बाकी तो पूरी जिंदगी है आपके लिए, जो कुर्बान है आप पे। वतन की आबरू का पस देख, वतन की आबरू का पस देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यह बाकी निशा होगा। कभी ये दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। दिल से निकलेगी ये मरकर वतन की आबरू, मेरे मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। जय हिंद, जय कैमुना। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों। सभागार में उपस्थित हमारे कैमुना परिवार के मुखिया माननीय सीएमडी सर, चेयरपर्सन प्रार्थना मैम, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, सभी वरिष्ठ जन तथा अपने सहकर्मियों का मैं सृजन 2014 एवं कैमुना ग्रुप ऑफ कंपनीज के 7वें स्थापना दिवस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणपति वंदन तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, जो कि स्वभाव से जितनी सरल हैं उतनी ही दृढ़ भी हैं। ये एक अच्छे विचारक के रूप में जानी जाती हैं। गायत्री परिवार एवं तमाम सामाजिक व धार्मिक संगठनों में विभिन्न पदों पर अपनी भूमिका का निर्वहन करती आ रही हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि इनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहेगा। हम ईश्वर से इनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इन्होंने यहाँ पर आकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। माननीय सीएमडी सर इन्हें कमांडर कहकर बुलाते हैं। हमारे हौसलों से आंधियों को भी हैरत है। हमारे हौसलों से आंधियों को भी हैरत है। वो एक दिया बुझाती है, हम 100 दिए जलाते हैं। साथियों, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करना चाहूँगी। वो खिल गया, वो लोहा था, मेरा जो बन सके हम सफर मेरा नजर मिला जरा। आंधियों से झगड़ रही है लो मेरी, अब मशालों से बढ़ रही है लो मेरी। निशान रहे ना रहे ये कारवां, रहे ना रहे मोस्ट प्रॉमिसिंग एम्प्लॉय। जिंदगी कांटों का सफ़र है, जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है, वही इंसान है। मैं आमंत्रित करती हूँ गोरखपुर रीजन के जोनल मैनेजर श्री बीपी सिंह जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री बीपी सिंह, मोस्ट प्रॉमिसिंग एम्प्लॉय।
शायद यहाँ पे जितने भी जोन या रीजन आए हैं, सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो गोरखपुर जोन के लोगों की थी। लेकिन साथियों, अभी आप लोग 6 महीने के हैं, इसलिए ये वायदा है हम लोगों का अपने आप से कि 8वां स्थापना दिवस जो है वो गोरखपुर जोन के नाम होगा। बेस्ट एम्प्लॉय इन बिजनेस डेवलपमेंट। मैं आमंत्रित करता हूं इस पुरस्कार के लिए कैमुना ग्रुप के डिप्टी जनरल मैनेजर श्री प्रद्युमन तिवारी जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए बिजनेस एम्प्लॉय इन डेवलपमेंट श्री प्रद्युमन तिवारी जी का। मिलता बहुत कुछ है, लेकिन अभिभावक एक हैं। धन्यवाद। जय कैमुना। धन्यवाद जी। अंत में मैं स्वागत करती हूँ चेतना जी को और अपने शब्दों को विराम देने हेतु इतना ही कहना चाहूँगी इस शानदार शाम के लिए। सितारों को आँखों में महफूज रख लो, सितारों को आँखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। पर ये चारों के चारों 4 अक्षर के मेहनत से छोटे होते हैं। अवार्ड्स की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कैटेगरी है CMD अवार्ड्स। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैमुना की शुरुआत जौनपुर से हुई थी। अतः यह कहना गलत नहीं है कि कैमुना की जड़ें जौनपुर में हैं। इन्हीं जड़ों की रात दिन रक्षा करने वाले रक्षक हैं श्री अनुपम श्रीवास्तव जी। साथियों, जोरदार तालियों की अपील चाहती हूँ। श्री अनुपम श्रीवास्तव जी कृपया मंच पर आएं। साथियों, जोरदार तालियां। साथियों, ये छोटा सा शख्स जिसके भरोसे हम अपना घर छोड़ आए, हमारा संबंध, हमारा घर बार और हमारी दुनिया, इसने जिस बखूबी से देखा है, हम इसके उज्जवल भविष्य की सदा कामना करेंगे और ये छोटे भाई की तरह हमेशा मेरे साथ है। धन्यवाद। कैमुना के विजन को वास्तविक रूप में लाने के लिए दिन रात रिसर्च करने वाली, नए नए तथ्यों के बारे में जानकर समझकर कैमुना को उससे अवगत कराने वाली हमारे CMD सर के सपनों की उत्तराधिकारी कुमारी मयूरी चतुर्वेदी। साथियों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके चलने के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए, उसकी सांस लेने के लिए और विकास के लिए ज़रूरी होता है उसका रिसर्च विंग। ये नन्ही सी मयूरी जिसके इरादे हिमालय जैसे बड़े हैं, आदेश पे आदेश, काम पे काम
जिम्मेदारियां पे जिम्मेदारियां, लेकिन ऊफ नहीं। शाबाश मयूरी। कैमोना, पूरी कैमोना तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती है और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। शाबाश। क्योंकि सीएमडी सर हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं और इतना सोचते हैं कि अपनी निजी ज़रूरतों को भी भूल जाते हैं। उनकी सभी निजी ज़रूरतों को भली भांति समझकर और उनको समय पर पूरा करने की टास्क को बखूबी पूरा करती हैं मिसेस शालिनी गुप्ता। मिसेस शालिनी गुप्ता कृपया मंच पर आए। दोस्तों, जिम्मेदारियां सर चढ़ के बोलती हैं शीर्ष अधिकारियों के। किसी को भी न खाने की सुध होती है न पीने की, तब जाके ये दुनिया बनी है। कहने को अल्फाज नहीं है। खाना, नाश्ता, दवाएं, फल कैसे पहुंचता है सुबह 9:30 बजे से लेके 8 बजे तक, कैसे मस्तिष्क काम करता रहता है, सारी मीटिंगें कैसे होती हैं, फाइलें कैसे रखी जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जानती है शालिनी। शाबाश शालिनी। थैंक यू। एक मजबूत कंधा, एक मेहनती स्वाभिमानी इंसान, कैमुना की बैकबोन, सभी प्रकार के चैलेंजेस को झेलने के लिए तैयार, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कुशलता से निर्वाह करते हुए मैं स्वागत करना चाहूँगी चीफ मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर मोइनुद्दीन खान जी का। ढेर सारी परेशानियां, दिक्कतें, लेकिन आंखों के पलकों के सहारे जो शख्स एक बेटे की तरह सीना ताने मेरे आगे खड़ा होता है वो है मोइन। जोरदार तालियों की अपील है साथियों। समस्या कोई समस्या नहीं है। 150 प्रॉब्लम, 100 और लो मोइन, 250 प्रॉब्लम, 250 और लो मोइन, 500 प्रॉब्लम। 3 दिन बाद हो गया सर। शाबाश मोइन, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुबह कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि एकदम से बुला लिया गया और अंदाज़ा नहीं था, लेकिन कुछ बातें याद आ रही हैं जो इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा। जब इंटरव्यू हुआ था तो काफ़ी देर तक मेरा इंटरव्यू चला, जिसमें एमडी सर और राजीव सर बैठे हुए थे, और उस वक्त सर ने एक बात कही थी कि मोइन तुम नींव की ईंट बनो और कंगूरे का मोती मैं तुम्हें बनाऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कंगूरे का मोती बन के साबित करके दिखाऊंगा अपने आप को। और जो भी सफलता मिली है, अभी बहुत सफल तो नहीं कहूँगा, अभी सीख ही रहा हूँ आप लोग से, जो भी सफलता मिली है उसके पीछे हमारी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको कहेंगे कि कोहिनूर मिलने से जो ज़िंदगी बदल जाती है लोगों की, तो हमारी वाइफ के रूप में हमें कोहिनूर मिला है। धन्यवाद साथियों, ये एक ऐसी व्यक्ति हैं
जिनका नाम सुनकर कई लोगों के मन में सबसे पहले कॉस्ट कटिंग की बात आएगी। लेकिन साथियों, आपको इतिहास की एक बात बताना चाहूँगी कि इतिहास को सबसे आक्रामक इंसान चंगेज़ खान ने अपने देश मंगोलिया में एक बहुत अच्छी सभ्यता की शुरुआत करी थी। इसी तरह हम सभी के प्रिय विशाल सर कैमुना को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी ऐसे सभी काम करने में नहीं झिझकते जो कैमुना को आगे बढ़ा ले जाने के लिए आवश्यक हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री विशाल श्रीवास्तव जी का। विशाल के लिए कोई भी ऐसा विशाल शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं। जब से कैमुना में आया है, नजरें हमेशा कुछ न कुछ ढूंढती रहती हैं। हर गलत कदम को रोकना, सोचने पे मजबूर करना, सभी शीर्ष के साथियों के साथ आपस में सामंजस्य बैठाना। यदि कोई शख्स कर सकता है तो वो है मेरा विशाल। शाबाश विशाल। एक्चुअली ये सर का बड़प्पन है कि वो अपना सारा क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। साथियों, किसी भी संस्था के सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी होता है विजन, जो कि हमारे सीएमडी सर ने पहले ही बना रखा है। विजन के बाद बारी आती है उस विजन पर चलने वाले प्लान या स्ट्रेटेजी की। कैमुना में यह जिम्मेदारी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह जी बखूबी निभा रहे हैं। साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री कुलदीप सिंह जी का। धन्यवाद दोस्तों, कृपया बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। ये ठीक है कि मंजिल मैंने पहचानी थी, ये ठीक है कि निशान मैंने लगाया था, ये ठीक भी है कि रास्ता मैंने चुना था, लेकिन हम किस गति से आगे बढ़ेंगे ये निश्चित नहीं था। कैमुना को स्पीड देने वाले, कैमुना को गति देने वाले, कैमुना को एक नया आयाम देने वाले, जिन्हें मैं प्यार से भैया कहता हूं, कुलदीप जी के लिए जोरदार तालियों की अपील है। आज जिस जगह हम हैं उसके लिए, जिस सोच को लेके हम चल रहे हैं उसके लिए कैमुना सदैव इनके सहयोग की आकांक्षी रहेगी और ये हमेशा कैमुना के साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। हेलो, जय हिंद साथियों। मंजिल की जुस्तजू से पहले किसे खबर थी, मंजिल की जुस्तजू से पहले किसे खबर थी, रस्तों के बीच होंगे और रहनुमा ना होगा। साथियों, एक 20 साल लंबी यात्रा थी जिसको किसी को आदर्श मानते हुए, किसी के उसूलों पे चलते हुए
20 वर्ष की यात्रा पूरी की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जीवन में कुछ बड़ा काम करने के लिए आए थे, हम कहाँ भटक गए। और यकीन मानिए आज भी ये विश्वास है कि जब यहाँ से जाऊँगा कुछ बड़ा ही करके जाऊँगा। हमने उस रास्ते को छोड़ दिया जिस पर हमें मंजिल नहीं दिखाई दे रही थी और तय किया कि अब कुछ ऐसा रास्ता चुना जाए जो मंजिल की ओर ले जाता हो। ये सीएमडी साहब का स्नेह है, बड़प्पन है और विश्वास है उनका कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी, मुझे पूरी स्वतंत्रता दी, मैं किस तरीके से डेवलपमेंट को चलाऊं। हर समय गाइडेंस देते हैं और हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं। आज जो कुछ भी 14 महीने के अंतराल में हम आप सब ने मिलकर जो कुछ भी हासिल किया है वो सर का ही साहस है, मनोबल है, स्नेह है, सहयोग है, मार्गदर्शन है। इसके लिए मैं इनका इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद साथियों। और ये पुरस्कार हमारी ये जो टीम बैठी हुई है सामने, इन सब की ओर से मैं ग्रहण करता हूँ। मेरा इस पर स्वयं का कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टर एवं अपनी पत्रिका सर्व सृजन के प्रधान संपादक डॉक्टर एनवी अस्थाना जी को, साथियों श्री एनवी अस्थाना जी जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, हमारी पत्रिका सर्व सृजन से पूर्व कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। सन 2002 में इनको राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा अवध रत्न से सम्मानित किया गया। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर एनवी अस्थाना जी का। मैं एमडी सर से निवेदन करूंगी कि डॉक्टर एनवी अस्थाना जी को शॉल भेंट कर सम्मानित करें। सभी कैमुनाइयों, कैमुना बंधुओं, मेरे संपादन में सर्व सृजन पत्रिका चल रही है, ये आपको ज्ञात ही हो गया। और ये सम्मान देकर के आपने हमको कृतार्थ कर दिया। हम इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके चरित्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है उसके मित्रों का। साथियों, जिस व्यक्ति के पास एक अच्छा और सच्चा मित्र है वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। ऐसे ही एक प्रतिभा के धनी जीवन में कई चीज़ें हासिल करने के बावजूद घमंड रहित, व्यवहार वाले एवं शांत रहने वाले हमारे सीएमडी सर के परम मित्र एवं कैमुना ग्रुप के डायरेक्टर श्री राजीव सिंह सर हैं। साथियों, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ श्री राजीव सिंह सर का स्वागत करें। साथियों, 47 साल कुछ महीने हमारी आयु है और 45 साल की हमारी दोस्ती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस संसार में जहां 2 महीने, 2 दिन, 2 घंटे और 2 घड़ी भी नहीं चलती है, दोस्ती स्वार्थ की दुनिया है, वहां 45 साल चली और हम जीवन भर साथ रहेंगे। इस कैमुना की पहली मंजिल पे हम दोनों साथ चले थे।
चल रहे हैं और चलेंगे। पेपर में ऐड निकला था, पवन सिंह जैसे पुराने साथी जानते होंगे कि जो वैगन आर गाड़ी जौनपुर से निकली थी उसमें सिर्फ मैं और राजीव लखनऊ पहुंचे थे और दूसरी शिफ्ट में पाठक जी भी बैठ गए थे। पाठक जी भी आ जाएं। दोस्ती की इस कड़ी में मैं पाठक जी को भी बुलाना चाहूँगा। पिछली सीट पर पाठक जी बैठे थे और मैं इनको लैपटॉप पे अपनी उन योजनाओं को समझा रहा था, फिर वो भी साथ चले। जोरदार तालियों की उम्मीद है। मैं भाभी को भी चाहूँगा, रेखा भाभी आप भी आ जाएं। आइए। गाने को जी कहता है जय और वीरू का वो गाना, लेकिन अब 3 दोस्त हैं हम लोग। 3 वाला मैंने कोई पिक्चर इधर देखी नहीं है। हम लोग मिलके राजीव जी का स्वागत करेंगे और प्रार्थना मैम से कहेंगे भाभी जी का स्वागत करें। आपका परिचय मैं एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूं जिसने हमारे कुछ सबसे मुश्किल कार्यों में हमारी मदद की, और मदद भी कुछ इस तरीके से की कि एक असंभव को संभव कर दिखाया। बड़े गर्व से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूं। हमारी बीच उपस्थित हैं श्री संजय अस्थाना जी, जिनसे बहुत कम समय पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन उनकी प्रतिभा, किसी को काम करने की उनकी क्षमता के साथ तुरंत ही मैंने उनको अपने साथ जोड़ लिया और इस समय कैमुना के सारे प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने में वो पूरी तरह से मेरा भरपूर मदद करते। मैं चाहता हूँ माननीय CMD साहब द्वारा उनको अपने स्नेह और प्यार का एक छोटा सा तोहफा वो देना चाहते हैं। श्री संजय अस्थाना जी कृपया मंच पे आ जाएं। अवार्ड, यादें और धन्यवाद मंजिलें, रास्ते और पड़ाव, ये सारे शब्द एक ही शख्स में विराजमान हैं। एक अग्रज की भूमिका निभाते हुए ढेर सारी सोच, अपनी पूरी ऊर्जा और अनुभव के साथ इस कैमुना को खाद, पानी और धूप से सुरक्षा देने वाले एक शख्स हैं जिनको धन्यवाद दिए बिना शायद ये दिन पूरा नहीं होगा। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं आवाज़ देना चाहता हूँ अपने अग्रज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री एसन सिंह सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
मैं पूरे कैमना परिवार की तरफ से इस पुरस्कार को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। साथियों, किसी भी संस्था का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका वित्तीय निबंधन कितना मजबूत है और वो कंपनी सरकार के सभी नियम कानून का पालन किस प्रकार करती है। हमारी कैमुना में इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं हमारे अपने साईं भक्त श्री सुशील कुमार जी। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री सुशील कुमार जी का। एक छोटा सा बच्चा नटखट मुस्कुराता हुआ, माथे पे झूलते हुए बाल, परेशानी से तमाम बीमारियों को न्योता देने वाला, फिर भी मेरी सारी बात मानने वाला, मेरी सारी डांट खाने वाला, एक सांप की तरह कैमुना के धन पे बैठा मेरा अपना सुशील। शाबाश सुशील। मैंने कह रखा है कि भारत सरकार का कोई भी इंस्पेक्टर हमारी कैमुना में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसने वादा किया है सर ऐसा ही होगा। जोरदार तालियां इसके लिए। कभी चेतना माइक पे आती है, कभी मैं। आदत के अनुसार कुछ बता के रखता हूं, कुछ दबा के रखता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी घटना है या मेरे जीवन की थाती है। मैं शाम को जब भी काम से लौटता था तो मेरी नज़रें उस चीज़ को ढूंढती थी जो मेरी माँ ने मेरे लिए बचा के रखा था। प्रतिदिन अपने नाश्ते से थोड़ा सा नाश्ता मेरे लिए बचा के रखती थी मेरी माँ, और मैं उसी नाश्ते को खा के आज शेर की तरह इस दुनिया में कुछ नया कर गुजरने के लिए तैयार खड़ा हूँ। मैंने भी कुछ बचाया है अपने लिए। एक और शख्स बोलूं, आदमी बोलूं, दोस्त बोलूं या शत्रु बोलूं, मेरे ख्याल से शत्रु ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा मुझ पे गुस्सा आता है और मुझे सबसे ज़्यादा उस पे गुस्सा आता है। जिंदगी की द्वंद में एक दूसरे के लिए जान देने वाले, एक दूसरे के लिए तीसरे का जान लेने वाले मेरे दोस्त और कोई नहीं, डीपी पाठक। जोरदार तालियों की उम्मीद है दोस्तों। खड़े होकर स्वागत करें इस शख्स के लिए। मित्रों, अवार्ड अपने लिए नहीं होता है, ये तो एक भावना है, एक प्यार है। हमारे अवार्ड तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब हमारे अवार्ड हैं। आप हैं तो हम हैं, और आप हैं तो जीवन भर अवार्ड मिलता रहेगा। मित्रों, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। जय हिंद। मैं आमंत्रित करता हूं मिसेस प्रार्थना अस्थाना जी को और अमन अस्थाना जी को यहाँ पे मंच पर आएं। इसी श्रृंखला में अब मैं अगला नाम लेना चाहूँगी श्री शेष शुक्ला जी का, कि वो मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। श्री शेष शुक्ला जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब मैं अगला नाम लेना चाहूंगी मिस्टर सिद्धार्थ विक्रम अस्थाना जी का,
मिस्टर सिद्धार्थ विक्रम अस्थाना जी, साथियों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अतुल कुलश्रेष्ठ सर जी का। दोस्तों, आने के कुछ ही दिनों में जो बहुत सारी चीज़ें हमारी कैमुना में करना चाहते हैं और जो करने की प्रेरणा लेके आए हैं, और मैं समझता हूं कि करने का बूता भी इनमें है। सारी परेशानियों के बावजूद हमारे साथ दिए गए काम को तेजी से पूरा करना, अच्छे से फाइनेंशियल ज़रूरतों को नज़र में रखते हुए कदम बढ़ाना, जिससे कि आगे बढ़े कदम कभी पीछे ना आए। ऐसे शख्स के लिए जोरदार तालियों की अपील है। शाबाश अतुल जी। दोस्तों, बेस्ट एम्प्लॉय इन ऑपरेशन से सम्मानित किया जा रहा है अकाउंट डिपार्टमेंट के मैनेजर अकाउंट मिस्टर उमानाथ तिवारी जी का। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए मिस्टर उमानाथ तिवारी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं मंच पे कैमुना ग्रुप के सीनियर कैमुना ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह जी का। साथियों, पुनः आपका स्वागत है। ये शाम अपने सुरूर पे पहुंच चुकी है। ये फंक्शन, ये हमारा सृजन उन जानिसारों के नाम है। बहुत सारे लोगों ने अवार्ड जीते, बहुत सारे लोग सम्मान हासिल किए। एक मैं भी अदना सा आपका साथी आज सम्मानित किया गया। पर अभी कुछ बाकी है मेरे दोस्त, फिल्म अभी बाकी है। अब क्या बाकी है? कुछ हमारे जानिसार सिपाही कैमुना के जो जी जान से लगे हुए, और हर बार होता है कि हमारे किसी फंक्शन में किसी न किसी हमारे प्रबंधक को कुछ न कुछ यहाँ से वाहन की सुविधा प्रदान की जाती है। शुरुआत करते हैं 2 पहिए से, जितने कम से काम चल जाए उतना अच्छा है। तो 2 पहिए से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को अपने कर कमलों से इनके वाहनों की चाबी सौंपें और कहें इनसे कि डेवलपमेंट की रफ्तार अब दुगनी करें। पहला नाम है मेरे लिस्ट में जो मुझे प्राप्त हुई है, मंझनपुर से श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इनको दुपहिया वाहन संस्था की ओर से प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ। मंच पर आने का कष्ट करेंगे। बहुत बड़ी चाबी है तो लगता है बाइक भी बहुत बड़ी होगी। बहुत बहुत बधाइयाँ ज्ञानेंद्र जी। एक नाम है जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, हम लोगों की ऊर्जा बढ़ाते रहते हैं और रथ लेके सारे राज्यों में टहलते रहते हैं, एक राज्य छोड़ के, हिमाचल एंड पंजाब। इस चीज पे बड़ा प्रबंधन ने गंभीरता से लिया। पूछा गया कि भाई वहां क्यों नहीं जाते हैं, तो बताया उनके रथ में कुछ गड़बड़ी है, वो पहाड़ों पर नहीं चल सकता है।
प्रबंध समिति ने इस पर तुरंत निर्णय लेते हुए उनको ऐसा रथ प्रदान करने का निर्णय लिया कि वो पहाड़ पर भी जा सके, ऊंचाइयों पर भी पहुंच सके। मैं बुलाना चाहता हूं हम सबके प्रिय श्री प्रद्युमन तिवारी जी को। उनको नई गाड़ी टाटा इंडिगो ECS प्रदान की जा रही है टाटा इंडिका की जगह। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ी है चाबी। बहुत बहुत बधाइयाँ तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंध तंत्र ने जितना आपको सम्मान दिया, प्यार दिया दोस्तों, मैं उसका हकदार नहीं हूँ, सब उसके सहयोगी हैं, हम केवल एक सिपाही हूँ। जय हिंद, जय कमला परिवार। अब मैं आमंत्रित करता हूँ CMD मैम मिसेस प्रार्थना अस्थाना जी का, CMD सर मिस श्री प्रदीप कुमार अस्थाना जी का और हमारे अमन अस्थाना जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हमारे CMD सर के पेरेंट्स को श्रद्धांजलि देने के लिए बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया,
राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया।